भगवद गीता का 18वां अध्याय आखिरी और सबसे लंबा अध्याय है। इस अध्याय में संन्यास, त्याग, सांख्य योग, कर्म योग, कर्म करने के 5 हेतु यानी सहायक तथा सभी के तीनों गुणों यानी सात्विक, राजसिक और तामसिक के अनुसार विभाजन आदि सभी का वर्णन है। इस आखिरी अध्याय में अर्जुन की सारी शंका दूर हो जाती है और वह युद्ध के लिए पुनः तत्पर हो जाते हैं। अध्याय के अंत में संजय धृतराष्ट्र को इस पवित्र संवाद का महत्व समझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भगवद गीता का 18वां अध्याय। अध्याय की शुरुआत में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को अलग अलग जानना चाहता हूँ। इस पर भगवान बोले, कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जो कर्म किसी इच्छा पूर्ति के लिए किया जाए उस कर्म के त्याग को संन्यास कहते हैं। सभी कर्म फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। कुछ विद्वान तो ये भी मानते हैं कि सभी कर्म दोष युक्त हैं, इसलिए कर्मों का ही त्याग कर देना चाहिए। वहीं दूसरे विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान और तप जैसे कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, संन्यास से पहले तुम त्याग के बारे में मेरा निश्चय सुनो, क्योंकि त्याग को 3 प्रकार का बताया गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब भगवान त्याग के बारे में अपना निश्चय बताते हैं। भगवान कहते हैं, यज्ञ, तप और दान इन कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। ये आवश्यक कर्म हैं, क्योंकि ये कर्म विद्वान मनुष्यों को पवित्र कर देते हैं। इसलिए हे पार्थ, मेरा मत तो ये है कि यज्ञ, दान, तप रूपी कर्मों को और अपने कर्तव्यों से जुड़े कर्मों को बिना फल की इच्छा के अवश्य करना चाहिए। जो कार्य निषिद्ध है या इच्छा पूर्ति के लिए किए जाते हैं उनका त्याग तो सही है, पर मोह के कारण अपने कर्तव्यों का त्याग करना उचित नहीं। ऐसा त्याग तमस त्याग कहा गया है। जो ऐसा सोचे कि सभी कर्म दुख का कारण है और यह सोचकर शारीरिक दुख के भय से जो मनुष्य अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाए उसको त्याग का फल प्राप्त नहीं होता। ऐसे कर्तव्य कर्मों के त्याग को राजस त्याग कहा गया है। हे अर्जुन, जो कर्तव्य है उसको बिना किसी मोह या फल की इच्छा के करना, इसी को सात्विक त्याग कहा गया है। इन श्लोकों से समझा जा सकता है कि कर्म का त्याग वास्तव में कर्मों से जुड़ी इच्छाओं का त्याग है। अगर कर्म किसी का कर्तव्य है तो उसे करना अनिवार्य है, बस फल की इच्छा या आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जो मनुष्य न अकुशल कार्य से द्वेष करे और न ही कुशल कार्यों से मोह करे, वह सच्चा सात्विक मनुष्य, शंका रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। आगे के श्लोकों में ये समझाया गया है कि संपूर्ण कर्मों का त्याग क्यों त्याग नहीं कहा जा सकता। जो जीव शरीर धारण किए हुए है उसके लिए संपूर्ण कर्मों का त्याग संभव नहीं, इसलिए जो कर्म फल का त्याग कर दे उसे ही त्यागी कहा जाता है। अब यहाँ शंका उत्पन्न हो सकती है कि कर्मों का फल भी तो किसी न किसी जन्म में भोगना ही पड़ता है, तो कर्म फल का त्याग करके भी मनुष्य कर्म बंधन रहित कैसे हो सकता है। इस पर भगवान कहते हैं, जो कर्म फल का त्याग नहीं करते उन्हें मृत्यु के पश्चात अच्छा बुरा और मिला हुआ फल अवश्य ही प्राप्त होता है, पर जो मनुष्य कर्म फलों का त्याग कर देते हैं उन्हें कर्मों का फल किसी काल में नहीं मिलता। आगे सांख्य योग के बारे में बताया गया है। भगवान कहते हैं, हे महाबाहो, सांख्य शास्त्र कर्म बंधन से मुक्ति के लिए जो उपाय बताते हैं उनमें कर्म सिद्धि के 5 हेतु यानी सहायक कहे गए हैं। उनको तो मुझसे सुनो। कर्म सिद्धि के ये 5 हेतु यानी सहायक इस प्रकार कहे गए हैं। अधिष्ठान यानी शरीर जहाँ कर्म हो रहा है, कर्ता यानी सब कुछ करने वाला, करण यानी वो अंग जिसमें कर्म किया जाता है, चेष्टा यानी कर्म करने का प्रयास, और दैव यानी भाग्य या दैवीय हस्तक्षेप। मनुष्य अपने मन, वाणी और शरीर से जो भी कर्म करता है, चाहे वो शास्त्रों के अनुकूल हो या उनके विपरीत, उन्हें करने में ये 5 हेतु यानी सहायक हैं। पर जो मनुष्य बुद्धिहीन होकर बस आत्मा को ही कर्मों के होने में कर्ता समझते हैं, वह अज्ञानी यथार्थ को नहीं समझते। जो ये नहीं सोचते कि मैं करता हूँ और सांसारिक मोह और कर्मों से ऊपर उठ जाते हैं, वह सब लोगों का अंत करके भी वास्तव में न मरते हैं और न पाप से बंधते हैं। आगे भगवान कहते हैं,
तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा होती है, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। साथ ही तीन प्रकार के कर्म संग्रह भी होते हैं, कर्ता, करण और क्रिया। जो शास्त्र गुणों के बारे में कहते हैं उनके अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता गुणों के आधार पर तीन प्रकार के कहे गए हैं। उनके बारे में तुम मुझसे सुनो। वो ज्ञान जिसके चलते मनुष्य सभी प्राणियों में एक अविनाशी परमात्मा को समान भाव से देखता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक ज्ञान जानो। किंतु जिस ज्ञान के कारण मनुष्य अलग अलग जीवों को उनके भिन्न भिन्न भावों के कारण अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तुम राजस जानो। पर जो मनुष्य एक ही शरीर रूपी कार्य में संपूर्ण रूप से आसक्त होकर उसे ही सब कुछ मान लेता है, ऐसे बेसमझ, अर्थरहित और तुच्छ ज्ञान को तुम तामसिक जानो। जो कर्म शास्त्र संगत हो, जिसे करने वाला मनुष्य ये न सोचे कि मैंने ये कार्य किया है, यानी मनुष्य कर्तापन के भाव से मुक्त हो, जिस कार्य को बिना फल की इच्छा, बिना किसी राग या द्वेष के किया जाए, वह कर्म सात्विक कहा जाता है। पर अगर मनुष्य कोई कठिन कार्य सिर्फ इसलिए करता है कि उस कार्य से उसे कोई लालसा है या वो अभिमान के कारण उस कार्य को कर रहा है, तो ऐसा कार्य राजसिक कहा गया है। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य के बारे में सोचे बिना केवल अज्ञानता के वश में किया जाए, ऐसा कर्म तामसिक कहा गया है। वह मनुष्य जो किसी बंधन में नहीं है, यानी अनासक्त है, अहंकारी नहीं है, धैर्य और उत्साह से भरा है और कार्य के सफल या असफल होने पर हर्ष या शोक नहीं करता, ऐसा मनुष्य सात्विक कहा जाता है। जो मनुष्य आसक्त है, कर्म फल की इच्छा रखता है, लालची और दूसरों को कष्ट देने वाला है, वो जो अशुद्ध आचरण रखता है और हर्ष शोक में लिप्त है, वह मनुष्य राजसिक कहा गया है। जो मनुष्य असमर्थ है, शिक्षा रहित है, घमंडी है, चालाक है और दूसरों की जीविका या व्यवसाय का नाश करने वाला है, ऐसा दुखी, आलसी और सुस्त मनुष्य तामसिक कहलाता है। अब आगे के श्लोकों में बुद्धि और धैर्य को सात्विक, राजसिक और तामसिक भावों के अनुसार बांटा गया है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं बुद्धि और धृति यानी धैर्य को तीन गुणों के अनुसार विभाग पूर्वक कहूँगा। उसका भेद तुम मुझसे सुनो। हे पार्थ, जो बुद्धि, रुझान और संन्यास को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और वीरता को तथा बंधन और मोक्ष को वास्तविकता में जानती है, वह बुद्धि सात्विकी कही गई है। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। हे अर्जुन, जो बुद्धि अधर्म को धर्म मान लेती है और अन्य पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, मतलब गलत को सही मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। आगे धृति यानी धैर्य या संयम के लक्षण बताए गए हैं। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जिस निष्ठा से मनुष्य ध्यान करके मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विक है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, फल की इच्छा रखने वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा मोहवश धर्म, अर्थ, काम को धारण करता है, वह धारण शक्ति या धृति राजसी है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और शोक को धारण करता है तथा उन्मत्तता यानी पागलपन का भी त्याग नहीं कर पाता, ऐसी धारण शक्ति तामसी कही गई है। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, अब तुम तीन प्रकार के सुख के बारे में मुझसे सुनो। जब मनुष्य को भजन यानी पूजा, अर्चना, ध्यान, सेवा इस प्रकार के कार्यों में सुख प्राप्त होता है, जिस सुख से दुखों का अंत हो जाए, जो सुख आरंभ में तो विष के समान प्रतीत हो पर परिणाम के बाद वही अमृत प्रतीत हो, ऐसा परमात्मा के आशीर्वाद से मिली बुद्धि से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, यानी जब भोग की वस्तु मिले तब सुख प्राप्त हो, तो ऐसा सुख शुरुआत में तो अमृत समान प्रतीत होता है पर बाद में वही विष की पीड़ा भी देता है, इसलिए वह सुख राजसी कहा गया है। पर जो सुख भोग काल और परिणाम में यानी शुरुआत से अंत तक मोहित करने वाला हो, वह निद्रा, आलस्य और लापरवाही से उत्पन्न हुआ सुख
तामस कहा गया है। चाहे पृथ्वी हो या आकाश, देवता या कोई और, ऐसा कोई भी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। भगवत गीता के 4थे अध्याय में भगवान कृष्ण ने बताया था कि उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों को मनुष्य के गुणों और कर्मों के आधार पर बनाया था। इसी के बारे में आगे बताते हुए भगवान चारों वर्णों के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के कर्म उनके स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा बांटे गए हैं। अर्थ ये है कि मनुष्य का जो स्वभाव और गुण है, उन्हीं के अनुसार उनके कर्म बांटे गए हैं। यानी जिसमें विद्या है वह ब्राह्मण है, उसका कर्म उसके बुद्धि और ज्ञान के अनुसार है। वहीं जिसमें बल है वह क्षत्रिय है और उसका कर्म उसकी वीरता के अनुसार है। जिसमें लेन देन की समझ है वह वैश्य है और उसका कर्तव्य उसकी कुशलता के अनुसार है। और जो मेहनती और सेवा भाव से भरा है वह शूद्र है और उसका कर्तव्य उसकी निष्ठा के अनुसार है। इसलिए भगवान कहते हैं, एक ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वह अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखे, धर्म के लिए कष्ट उठाए यानी तप करे, अंदर और बाहर से शुद्ध रहे, दूसरों के अपराध को क्षमा करके मन, इंद्रियों और शरीर को सरल रखे यानी एक साधारण जीवन व्यतीत करे, वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक में श्रद्धा रखे, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन करे और ईश्वर के तत्व का अनुभव करे। उसी प्रकार एक क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वो शूरवीर बने, धैर्य रखे, युद्ध में चतुर रहे और भागे न, दान करे और नियंत्रण रखे। वैश्य के कर्म कुछ इस प्रकार कहे गए हैं, खेती, गायों की सेवा करना और सत्यनिष्ठा से खरीदना बेचना, तथा शूद्र का कर्म सबकी सेवा करना बताया गया है। आगे भगवान कहते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार निर्धारित कर्मों को तत्परता से करने वाला मनुष्य उस परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है जो ईश्वर को प्राप्त करने के समान है। अपने स्वाभाविक कर्मों को करके जिस प्रकार मनुष्य परम सिद्धि को पाता है, उस विधि को तुम मुझसे सुनो। जिस परमेश्वर से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और फैलाव है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को पा लेता है। अगर मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार निर्धारित धर्म को पूरी कुशलता से न भी कर पाए और दूसरे के धर्म को कुशलता से कर भी ले, तो भी उसके स्वभाव के द्वारा निर्धारित उसके धर्म को करना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि ऐसा करके मनुष्य किसी पाप से नहीं जुड़ता। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, अगर कोई कर्म दोष युक्त भी हो तो भी स्वभाव द्वारा निर्धारित उस कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर कर्म किसी न किसी दोष से जुड़ा ही हुआ है, जैसे आग के साथ धुआं। आगे सांख्य योग के बारे में कहा गया है, जिसकी बुद्धि अनासक्त यानी मोह रहित है, वैराग्य पूर्ण है और जिसने अपने मन को जीत लिया है, वह मनुष्य सांख्य योग के द्वारा कर्मों के त्याग की परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, ज्ञान योग में संपूर्ण समर्पण से जो कर्म के त्याग में सिद्धि प्राप्त होती है, उसी से ब्रह्म की प्राप्ति भी होती है। इस सिद्धि को पाने का तरीका तुम मुझसे सुनो। यहाँ ये कहा गया है कि ज्ञान योग में संपूर्ण समर्पण से मनुष्य कर्मों के बंधन से छूट जाता है और परमात्मा को पा सकता है। इसकी विधि आगे के श्लोक में समझाई गई है। शुद्ध बुद्धि वाले मनुष्य जो हल्का और सात्विक भोजन करें, जो शब्द का त्याग करें यानी मौन धारण कर लें और अन्य विषयों का भी त्याग करके एकांत को अपना लें, सात्विक प्रवृत्ति के साथ अंतःकरण और इंद्रियों को वश में कर लें, मोह और घृणा को त्याग कर दृढ़ वैराग्य का आश्रय ले लें, ऐसे अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और मोह को त्यागने वाले, निरंतर ध्यान करने वाले, ममता रहित और शांत मन वाले मनुष्य सच्चिदानंद घन ब्रह्म में स्थित होने लायक हैं।
फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में समर्पित मनुष्य प्रसन्न मन से योग करते हैं और न किसी के लिए शोक करते हैं, न किसी की इच्छा रखते हैं। सबको एक भाव से देखने वाले योगी मेरी परम भक्ति को प्राप्त होते हैं। वो मनुष्य भक्ति के द्वारा मुझे तत्व से जान लेते हैं कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, और वो भक्त मुझे तत्व से जानकर तुरंत ही मुझ में प्रवेश पा लेते हैं। आगे भगवान दोबारा से कर्म योग की महिमा बताते हुए कहते हैं, मुझ में समर्पित कर्म योगी अपने कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद यानी परम स्थान को प्राप्त कर लेता है। सभी कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके समान बुद्धि से योग करके मुझ में ही समर्पित हो जाओ और मन को मुझ में स्थिर कर लो। मुझ में स्थिर होकर तुम मेरी कृपा से सारे संकट पार कर लोगे। पर अगर अहंकार में आकर मुझे अनसुना करोगे तो परमार्थ से भटक जाओगे। जो तुम अहंकार में आकर सोच रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तुम्हारा ये निश्चय झूठा है, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव तुम्हें युद्ध में अवश्य लगा देगा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तुम मोह के कारण करना नहीं चाहते, उसको भी अपने स्वभाव के कारण करोगे। हे अर्जुन, परमेश्वर आत्मा के रूप में सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। वो अपनी माया से सभी प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता है। हे भरत, तुम सब प्रकार से उस ईश्वर की शरण में आ जाओ। परमेश्वर की कृपा से तुम्हें परम शांति और परम धाम की प्राप्ति होगी। यह अति रहस्यमय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया है। अब तुम इस गुप्त ज्ञान को अच्छे से समझकर विचार करो, फिर जो करना चाहो वो करो। गुप्त से भी गुप्त मेरे रहस्यमय वचनों को तुम फिर भी सुनो, क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो, इसलिए तुम्हारे हित में मैं तुमसे कहूँगा। हे अर्जुन, तुम मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमन करो। ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। यह मेरा तुमसे सच्चा वादा है, क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। तुम अपने संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पित करके बस मुझ शक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो। तुम्हें यह संवाद रूपी उपदेश किसी भी काल में तप रहित मनुष्य, भक्ति रहित मनुष्य या ऐसे मनुष्य जो सुनने की इच्छा न रखें उनसे नहीं कहना चाहिए, तथा जो मनुष्य मुझ में कमी ढूंढ रहे हों उनसे भी नहीं कहना चाहिए। जो भक्त मुझ में प्रेम और समर्पण रखते हैं वह इस परम रहस्यमय ज्ञान को मेरे भक्तों में कहें तो वह मुझको ही प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। उस भक्त से ज्यादा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में मेरे लिए कोई भी नहीं है और न भविष्य में इस पृथ्वी पर कोई होगा। जो मनुष्य हमारे इस संवाद को पढ़ेंगे वह भी ज्ञान यज्ञ द्वारा मुझे ही पूजेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जो मनुष्य श्रद्धा से बिना किसी दोष के इस संवाद को सुनेंगे वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वाले मनुष्यों की तरह श्रेष्ठ लोक में जाएंगे। हे अर्जुन, क्या मेरे वचनों को तुमने एकाग्रता से सुना है? और हे अर्जुन, क्या तुम्हारी अज्ञानता से जन्मा मोह नष्ट हो गया है? अर्जुन बोले, हे केशव, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैं ज्ञान में स्थिर हूँ। अब मेरी सारी शंका दूर हो गई है, इसलिए आपकी आज्ञा का मैं पालन करूँगा। संजय, जो अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखकर धृतराष्ट्र के सामने अर्जुन और भगवान कृष्ण के संवाद का वर्णन कर रहे थे, वो 2 श्लोकों में उस संवाद का महत्व धृतराष्ट्र को बताते हैं। संजय कहते हैं, इस प्रकार मैंने भगवान कृष्ण और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्यमय और रोमांचक संवाद को सुना। भगवान वेदव्यास की कृपा से जो दिव्य दृष्टि मुझे मिली है उसे पाकर मैंने ये परम गोपनीय ज्ञान अर्जुन के प्रति स्वयं योगेश्वर भगवान कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। हे राजन, भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच के इस रहस्यमय और कल्याणकारी अद्भुत संवाद को मैं बार बार याद करके प्रसन्न हो रहा हूँ। हे राजन, श्री हरि के उस विराट विलक्षण रूप को बार बार याद करके मेरा मन आश्चर्य से भर जाता है और मैं बार बार प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और गांडीवधारी अर्जुन हैं, विजय श्री भी उसी ओर होगी, विभूति और अचल नीति भी उसी ओर होगी, ऐसा मेरा मानना है।
यहाँ भगवत गीता का 18वां और आखिरी अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।